बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला सबक है तख्ती नंबर 1 मुफ़्रदात। मुफ़्रदात का मतलब क्या होता है? अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़्रदात कहते हैं। अलग अलग हुर्फ़ मानी कि जैसे ये अलिफ़ अलग है, बा अलग है, ता अलग है। अगर मैं ता और अलिफ़ को मिला दूँ, ता और अलिफ़, हाँ, ये ता हो गया और ये अलिफ़ हो गया। सा और अलिफ़ को मिला दूँ, सा और अलिफ़ को मिला दूँ, जीम और अलिफ़ को मिला दूँ, तो ये हो गए मुरक्कबात। मुफ़रदात मतलब ये सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए इनको मुफ़रदात कहते हैं। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ बहुत अच्छी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में तरक्की अता फरमा, और जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ उसमें आसानी पैदा फरमा, मुश्किलें ख़त्म फरमा, आफ़ियत के साथ इस काम को मुकम्मल फरमा। ये बहुत अच्छी दुआ है, इसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमारे इल्म में बरकत देगा इंशाअल्लाह। अलिफ, अलिफ, बहुत सारे लोग इसको अलीफ ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। अलिफ, बा, बा, दोनों होंठ को मिलाओ और फिर बोलो बा, ता, सा। अब देखो सा, सा का क्या है कि ऊपर के दांत और नीचे के दांत, ऊपर के दो बड़े दांत, नीचे के दो बड़े दांतों के बीच में से थोड़ी सी जबान को हम बाहर निकालेंगे और फिर बोलेंगे सा, सा। ऊपर के दो बड़े दांत, नीचे के दो बड़े दांत में से थोड़ी सी जबान को बाहर काटेंगे और फिर बोलेंगे सा। जीम, हा, जीम बहुत आसान है। हा, हा, हलक के 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा, एक निचला, एक दरमियानी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। मैं यहाँ पे कहीं फोटो लगा दूंगा आपको समझाने के लिए कि ऊपर के हिस्से से निकलेंगे गौइन ख, बीच के हिस्से से निकलेंगे हा आइन, नीचे के हिस्से से निकलेंगे हमजा हा। तो ये हलक के बीच के हिस्से से निकलेगा हा, हा, ख, ख। इसको मैं मार्क लगा देता हूँ, ख को। इसमें मुंह भरकर आवाज आनी चाहिए, इसमें मुंह भरकर आवाज आनी चाहिए, इसी में इसकी खूबसूरती है, इसी में इसकी खूबसूरती है। ख, ख, दाल, दाल। बहुत सारे लोग इसको पुर पढ़ देते हैं, जैसा हमने मुंह भरकर आवाज ख में लिया था, बहुत सारे लोग इसको भी दौल कहते हैं। दौल नहीं होता है, दाल होता है, दाल, बारीक आवाज के साथ दाल, जाल, जाल। जैसा हमने सा में ऊपर के दो बड़े दांत, नीचे के दो बड़े दांतों के बीच में से थोड़ी सी जबान को बाहर निकाल कर पढ़ा था, इसी तरीके से हम इसमें भी पढ़ेंगे। जाल, जाल, जाल। रॉ, इसमें मुंह भरकर आवाज आएगी। मैं इसको भी मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, आखिर में आपको याद रहे कि किस किस में मुंह भरकर आवाज आएगी और किन किन में नहीं आएगी। रॉ, रॉ, मुंह भरकर आवाज आएगी, बहुत आसान है। जा, जा, ऊपर के दो बड़े दांत, नीचे के दो बड़े दांतों को एक दूसरे से मिलाओ, मतलब दांत बंद कर दो और नीचे के दांतों की जड़ को अपनी जबान लगाओ और बोलो जा, जा, जा। अब देखो, हमें दाल में और जा में फर्क करना है। जाल जबर ज, जा जबर ज, इसमें फर्क करना है, इसलिए इनकी तजवीज अच्छे से मश्क करो। एक बार में नहीं होगा, आप 8 से 10 बार, 10 से 20 बार बोलते रहो, मश्क करते रहो। जा, जा, जाल, 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 जा, जा, बार 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 बोलते रहो, इंशाल्लाह आ जाएगा, बैठ जाएगा ज़बान पे। जैसा हमने
जा को पढ़ा था, ऊपर के दांत बंद, नीचे के दांत बंद, और जबान की नोक कहाँ पर लगाएंगे, नीचे के दांतों की जड़ को लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम सीन को पढ़ेंगे। सीन, ऊपर के दांत नीचे के दांत एक दूसरे से मिलाकर क्या करेंगे, जबान की नोक नीचे के दांतों की जड़ को लगाएंगे। सीन सीन सीन, बहुत आसान है। और ये छोटी सीन, ये बड़ी शीन, इसमें से थोड़ा सा सीटी का आवाज आएगा, शीन शीन शीन, बहुत आसान है। शौद शौद शौद, थोड़ी सी सीटी की आवाज आएगी इसमें भी, और ये मुंह भर कर आएगा आवाज इसकी। स्वाद स्वाद नहीं, साथ 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 नहीं पढ़ना है, स्वाद मुंह भर कर आवाज आएगी, स्वाद। और इसी तरीके से ये वाला भी, रॉड रॉड रॉड, और इसी तरीके से ये वाला भी, तो तो तो, और इसी तरीके से ये वाला भी। तो के बाद रॉ, जैसा हमने सा पढ़ा था, जैसे हमने दाल पढ़ा था, ऊपर के दो बड़े दांत, नीचे के दो बड़े दांतों के बीच में से थोड़ी सी जबान को बाहर निकालकर सा पढ़ा, दाल पढ़ा, उसी अंदाज में हम रॉ को पढ़ेंगे, थोड़े से मुंह भर के आवाज के साथ। इसमें आवाज मुंह भर कर आएगी, रॉ। आइन आइन आइन, जैसा मैंने यहाँ पे कहा था, हा हलक के बीच से आएगा, इसी तरीके से आइन भी हलक के बीच के हिस्से से निकलेगा। आइन आइन आइन, और गोइन गोइन गोइन, इसमें भी मुंह भर कर आवाज आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसको मुंह भर कर आवाज के साथ पढ़ेंगे। हाँ, खौ रॉ शौद ज़ौद तो ज़ौ गौइन, इसमें आवाज मुंह भर कर आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बुझा देता हूँ। अब इसमें मैं चंद चीजें और समझाऊंगा आपको। देखो, हमें फर्क करना है किस किस में। मैं यहाँ पे बॉक्सेस लगा देता हूँ। सा में सा सा सिमिलर इसमें जो जो थे, मैं उनको एक बॉक्स में ले लेता हूँ। सा, सीन, शीन, शॉद, ये सब बहुत सिमिलर हैं। जब आप इनके ऊपर जबर लगा देंगे, सा जबर स, सीन जबर स, शीन जबर श, शॉद जबर शौ, चारों में फर्क होना चाहिए। सबको स शौ नहीं बोलना है, चारों में फर्क होना चाहिए। सा जबर स, सीन जबर स, शीन जबर श, शौद जबर शौ, शौद जबर शौ, शौद जबर शौ। स्वाद बहुत मुश्किल होता है, इसकी मशक करना है हमको, बार 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 बोल के, शौद जबर शौ, शौद जबर शौ। ठीक है, चारों में फर्क होना चाहिए। सीन जबर स, शीन जबर श, शौद जबर शौ, सा जबर स। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कि हमें जब भी हम कुरान पढ़ेंगे कि इनको अलग अलग पढ़ना है, ये बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से एक ये हो गया, जाल है, माफ करना, मैं इसको थोड़ा अलग अलग लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जाल है, ठीक है, जाल है, जा है, और जौद है, और लॉ है। ठीक है, ये राउंड सर्कल जिस पर भी बने हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। इनके आवाज में हमें फर्क करना है। जाल जबर ज, जा जबर ज, लॉद जबर लॉ, लॉ जबर लॉ। ठीक है, जाल जबर ज, जा जबर ज, लॉद जबर लॉ, लॉ जबर लॉ। ठीक है, इसमें हमें फर्क करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इनमें हमें फर्क करना है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला पेज है फा। फा बहुत आसान है, बिल्कुल भी इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फा,
ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ को लगा दो, बस निकल जाएगा फा। ऑफ, ऑफ, ऑफ। थोड़ा मुंह भरकर आवाज आएगी इसमें, बड़ी ऑफ, छोटी काफ, देखो काफ छोटी, काफ बड़ी, ऑफ। लाम, लाम, मीम, नून, बहुत आसान है सब। वाव, इसमें होंठ गोल होने चाहिए, वाव, वाव। हा, हा, हमजा, ये दोनों हर्फ हल्की में से आएंगे, इसको हलक के नीचे के हिस्से से निकालेंगे। हा, 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 हमजा, हमजा, हमजा। या बहुत आसान है। तो इसको आप मश्क करो, 1 से 2 बार, 2 से 10 बार, 10 से 20 बार, बार 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 बोलो। चाहे तो आप मुझे इंस्टा में अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप मुझे वहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है कि आप यहाँ पे अच्छे से मश्क करेंगे, तभी तो आप आगे का ठीक से पढ़ पाएंगे। अब जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है ता, उसके बाजू में ही लिखा है तो, ताकि हम फर्क कर सके। ता में, तो में, ता जबर त, तो जबर तो, ता, ता, तो, सा, सीन, शीन, शॉद। देखो जैसा मैंने पीछे मार्क किया था, इन्होंने सबको लाइन से लिखा है, क्योंकि हमें इस चारों में फर्क करना है। सा, सीन, शीन, शॉद, इन चारों में हमें फर्क करना है। देखो अब यहाँ पे हा में और हा में फर्क करना है। बड़ी हा, हा हलक के बीच से निकलेगा, और ये हा हलक के निचले वाले हिस्से से निकलेगा। हा, हा, और ये हा बड़ी, हा छोटी, हा, खा, खा हलक के ऊपर के हिस्से से निकलेगा, खा, ऑफ, लाल। अब देखो इन्होंने इसीलिए, देखो जैसा मैंने आप पीछे मार्क किया था, इन्होंने भी बाजू 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 में ही लिखा है, ताकि हम इन दोनों में, इन चारों में एक दूसरे के साथ फर्क को महसूस कर सकें। दाल, दाल, जा, रॉड, लॉ, दाल, जा, रॉड, लॉ। ठीक है। अलिफ, आइन, देखो अलिफ और आइन, अलिफ के ऊपर ऊपर अगर हम जबर लगा दें तो हमजा हो जाएगा, हमजा जबर अ, आइन जबर आ, दोनों में फर्क करना है। हमजा जबर अ, आइन जबर आ, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बाजू बाजू लिख दिया इसको। नून जबर न, नून, बा, फा, गौइन, या, ता, मीम, लाम, दाल। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इसको बस अच्छे से मश्क करो। ता, तो, सा, सीन, शीन, शॉद, हा, हा, खा, ऑफ, दाल, जा, रॉड, लॉ, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गौइन, या, ता, मीम, लाम, दाल। बस आप इसको अच्छे से मश्क करो। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब जब हम आगे का तख्ती पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक दूसरे के साथ हरफ मिल जाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिख के बताया था कि बा के साथ अलिफ मिल गया, ठीक है, जिम के साथ या मिल गया, जिम के साथ अलिफ मिल गया, हाँ, और लाम के साथ अलिफ मिल गया। तो ऐसे अलग अलग शक्लें इनकी बदल जाती है। तो बदलने से पहले उनकी शक्ल कैसी होती है वो यहाँ पे दिखाएंगे कि अलिफ के कितने शक्लों से अलिफ लिखा जाएगा, कितनी शक्लों से बा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ, ठीक है, और नीचे भी 2 मरतबा अलिफ अलिफ लिखा गया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा दूं। ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? ये है कैपिटल ए, और ये क्या है? स्मॉल ए। ये है बी कैपिटल, ये है स्मॉल बी,
ठीक है। इसी तरीके से हम बी को दो अलग तरीकों से लिखते हैं, ए को दो अलग तरीके से लिखते हैं। तो अरबी में भी लिखने के थोड़े अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को समझाया जा रहा है कि किस किस अंदाज में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो अलिफ, ठीक है, अलिफ, अलिफ के तीन शक्ल, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया। अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ के तीन शक्ल अलिफ अलिफ अलिफ। बा के तीन शक्ल बा बा बा। ता के चार शक्ल ता 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 ता। जीम के दो शक्ल जीम जीम। दाल के दो शक्ल दाल दाल। आइन के तीन शक्ल आइन आइन आइन। फा के तीन शक्ल फा फा फा। काफ के तीन शक्ल काफ, देखो एक काफ ए, दूसरी काफ ए, तीसरी काफ ए। ठीक है, काफ के तीन शक्ल काफ काफ काफ। लाम के तीन शक्ल लाम लाम लाम। मीम के तीन शक्ल मीम मीम मीम। समझ में आ रहा है आपको? नून के तीन शक्ल नून नून नून। हा के चार शक्ल हा 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 हा। हमजा के तीन शक्ल हमजा हमजा हमजा। या के तीन शक्ल या या या। ठीक है, बहुत आसान है। आप इसको अच्छे से मश्क करो, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मश्क नहीं करेंगे, अगर हम लोग मश्क नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा। आप इसको बार 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 मश्क करो, इंशाल्लाह तमाम हरूफ आपके अदा हो जाएंगे। फिर हम तख्ती नंबर 2 भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।